हम खबर आपको दें, चमन फाटक धमाका, शहादतों की तादाद जिसमें 34 जान लोग शहीद हुए हैं, 100 के करीब जख्मी हुए हैं। ये इतलात हैं कि एफसी के नौजवान भी शहीद हुए हैं। इस ट्रेन में एक फौजियों की, एफसी के लोगों की और नीम फौजी दस्तों की एक तादाद मौजूद थी। बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत। जो हिफाजत के लिए होते हैं वो कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कंट्री के अंदर ये हालात हैं तो फिर तो क्या फायदा कि दूसरे कंट्रीज के आप वो करवा रहे हैं सालिसियां और अमन। मतलब दुनिया का पीस आप ला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि दुनिया के पीस के लिए आप काम करें, तो अपने कंट्री के अंदर पीस का क्या हाल है आपका? मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको कह रहा हूँ अलग हमारी कैपेसिटी नहीं है, विल पावर ही नहीं लगती हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं उनकी। तो दोस्तों, दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान। पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मगर दुश्मनों की नजरें जो है वो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और उनको हजम नहीं हो रहा। लेकिन इसमें सवाल ये है, ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक, ये इतना बड़ा काम हो गया। कहाँ है जो फौजी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट? जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। And West Bengal, let me just say this, has hit the ground running. There is just no question. And जिस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, is very very good. ऊपर से और की हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के लोग तो चाह रहे हैं कि भारत उनको मदद करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई कदम उठाया नहीं गया। लेकिन ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान ही प्रोपेगेंडे पे चलता है और जिसका सूत्रधार और जिसका कमांड पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी ने पाकिस्तान पर अपनी तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक चलती ट्रेन पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। जिस पर एक तरफ तो जहां पे पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है कि बीएलए के पीछे इंडिया के हाथ है, जब क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है? आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में ये विवाद हुआ, कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए? देखिए अंबर जी, ये जो फेंसिंग है ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे।
उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। यहाँ तक लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप बंगाल से अलग हो जाइए। 17 करोड़ बांग्लादेशी सपोर्ट करेंगे ममता दीदी को। ढाका में रैली निकाली जाती है, नरेंद्र मोदी को मारने की बात बोलती है, शुभेंदु अधिकारी की मारने की बात होती है। फिर आप देखिए आईएसआई का जो फेक करेंसी रैकेट है वो भी एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अनफेंस बॉर्डर के कारण आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से एक तरह से निरंतर होता जा रहा है। आप उसके बाद देखिए कैटल स्मगलिंग होती है। भारत से जो गायें होती है उनको स्लॉटर करने के लिए बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर फेक करेंसी का तो रैकेट हमने अपने शो में बार बार बोला ही है कि कैसे ड्रोन के द्वारा मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जो सारे मटेरियल्स हैं नोट प्रिंटिंग के, फेक नोट प्रिंटिंग के, 500 रुपए के नोट प्रिंटिंग के, उसके सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फिर नारकोटिक्स मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसी के लिए देखिए मणिपुर का इश्यू भी, दैट इज द रीजन ऑफ द बॉइलिंग। Manipur is boiling because BJP government or central government have taken strict action against narcotics। जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क है उसको ख़त्म करना और इलीगल वेपन सेल्स और स्मगलिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। उस बीच में ये क्या हो रहा है कि जो 3 बीघा बॉर्डर है ना, वो एक तरह से बहुत ही कम्बरसम बॉर्डर है, स्ट्रेट बॉर्डर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं जिसमें कुछ एरियाज ऐसा है एक टाइम पे कि वो इंडिया में रहता है, कुछ एरिया बांग्लादेश में आता है, बीच में इंडिया का बॉर्डर रहता है, ऐसा कुछ। वहाँ पर बहुत सारे एनक्लेव्स हैं। बहुत हद तक ट्राई भी किया इंडिया ने ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए, बट अब ऐसा हो गया है कि भारत की सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है। बांग्लादेश ने भारत की जो रियायत दिया है तो अफगानिस्तान तो माफ़ नहीं करेगा, परंतु भारत माफ़ कर देगा, ऐसा बोल रहा है भाई पाकिस्तानी मीडिया। अभी क्या हुआ है आपको पता है कि भाई भारत और अफगानिस्तान दोस्त हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है बिल्कुल दुश्मन है। भारत के भी कट्टर दुश्मन है, अफगानिस्तान के भी कट्टर दुश्मन है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि भारत जो है वो तो माफ़ कर देता, बहुत गलती जो है पाकिस्तानियों की भारत वालों ने माफ़ किया है, परंतु ये जो अफगानिस्तान है ना, ये माफ़ नहीं करता भाई, ये ठोकता है सीधे। तो इस बात की बिल्कुल जो है मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा यार, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।